प्रभास की राधे श्याम 2022 की पीरियड रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस वीडियो में हम आपको इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सत्यराज को, जो एक पंडित है जो हाथ की लकीर देखकर भविष्य बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रभास को, जो विक्रमादित्य का कैरेक्टर प्ले करता है, जो एक पाल्मिस्ट है। वो भी अपने गुरुजी की तरह हाथ की लकीर देखने में माहिर है और वो अपने काम के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए उसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन अपने हाथ की लकीर देखने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो कुछ दिन के लिए फॉरेन जाता है क्योंकि उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं पूजा हेगड़े को, जो प्रेरणा का कैरेक्टर प्ले करती है। प्रेरणा एक डॉक्टर है जो अपने चाचा के हॉस्पिटल में ही पेशेंट का इलाज करती है। उसके बाद आदित्य वापस अपने घर आता है और हम देखते हैं वो अपनी माँ और अपने एक फ्रेंड के साथ रहता है। उसके बाद आदित्य किसी काम से लोकल ट्रेन में जाता है, वहीं वो प्रेरणा से पहली बार मिलता है और उसे देखते ही वो उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद आदित्य ट्रेन से उतरने के बाद प्रेरणा का पीछा करता है और उससे बात करता है, लेकिन प्रेरणा उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताती। उसके बाद आदित्य रोज प्रेरणा से मिलने के लिए उसका पीछा करता है। उसके बाद एक दिन आदित्य के घर में उसके गुरुजी आते हैं उससे मिलने, और वो आदित्य को अपनी बुक के बारे में बताते हैं जो उन्होंने पालमिस्ट पर लिखी है। उसके बाद आदित्य को एक बिजनेसमैन अपनी हाथ की लकीर दिखाने के लिए बुलाता है। वहाँ आदित्य उसका हाथ देकर बताता है उसका पॉलिटिशियन बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा और वो सारी ज़िंदगी बिजनेसमैन ही रहेगा। और ये कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो बिजनेसमैन अपने आदमियों को आदित्य को मारने के लिए उसके पीछे भेजता है। आदित्य उन लोगों को देखकर समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो पास के हॉस्पिटल में जाता है अपना इलाज कराने। तभी वो वहाँ प्रेरणा को देखता है, तभी उसे पता चलता है प्रेरणा एक डॉक्टर है। उसके बाद आदित्य प्रेरणा से हॉस्पिटल में फ्लर्ट करता है और कुछ दिन और वहीं रहता है ताकि वो प्रेरणा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद हॉस्पिटल से जाते वक्त वो प्रेरणा को मिलने बुलाता है, लेकिन प्रेरणा वहाँ नहीं जाती और वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली जाती है। और आदित्य भी प्रेरणा का पीछा करता है और वहाँ पहुँच जाता है, और ये देख के कि 300 किलोमीटर दूर बारिश में वो उससे मिलने आया है। ये देखकर प्रेरणा उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ चली जाती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद एक दिन ट्रेन में आदित्य और प्रेरणा साथ जा रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आदित्य को अपनी बेटी का हाथ देखने के लिए कहता है। तभी प्रेरणा को पता चलता है आदित्य एक पाल्मिस्ट है। उसके बाद आदित्य उस लड़की का हाथ देखकर उसके बारे में बताता है। तभी ट्रेन में बैठे सभी लोग आदित्य को अपना हाथ दिखाते हैं, लेकिन आदित्य प्रेरणा को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद आदित्य देखता है ट्रेन में बैठे सभी लोगों की लाइफ लाइन अधूरी थी, इसका मतलब उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। इसलिए वो ट्रेन को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और दूसरे रास्ते से निकलकर वो ट्रेन के आगे आकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पटरी चेंज कर कर निकल जाती है, जिस वजह से उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद प्रेरणा आदित्य को अपना हाथ दिखाती है और उसके बारे में बताने के लिए कहती है। उसके बाद आदित्य प्रेरणा को उसके बारे में बताता है और तभी प्रेरणा वहाँ बेहोश हो जाती है और आदित्य उसे उसके हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ प्रेरणा के चाचा आदित्य को प्रेरणा के बारे में बताते हैं कि उसे एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और वो कितने दिन है हमें वो भी नहीं पता। तभी वहाँ आदित्य प्रेरणा का हाथ देखकर कहता है उसकी लाइफ लाइन बहुत बड़ी है, उसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद प्रेरणा के चाचा आदित्य को धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद प्रेरणा आदित्य की बात सुनकर अपनी रिपोर्ट बड़े बड़े डॉक्टरों को भेजती है, लेकिन सब यही कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद प्रेरणा के चाचा आदित्य को बुला के उसे कुछ पेशेंट के हाथ के निशान दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं और आदित्य उन्हें उन सब के बारे में बताता है। वो सुनकर प्रेरणा के चाचा को आदित्य पर भरोसा हो जाता है और वो प्रेरणा को भी आदित्य की बात पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं। उसके बाद आदित्य प्रेरणा को अपने घर अपनी माँ से मिलाने के लिए ले जाता है। वहाँ प्रेरणा को आदित्य की डायरी मिलती है जिसमें वो अपनी सारी प्रिडिक्शन लिखता है और उसमें आदित्य ने अपनी मौत के बारे में भी लिखा है, जिससे प्रेरणा को पता चलता है आदित्य कुछ ही दिन का मेहमान है। उसके बाद प्रेरणा भी सुसाइड करने की कोशिश करती है। जैसे ही आदित्य को ये बात पता चलती है, वो प्रेरणा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और कहता है अगर वो मेरे लिए मर सकती है तो मैं भी उसके लिए जी सकता हूँ। उसके बाद आदित्य प्रेरणा से मिलने एक बोट में जाता है, लेकिन पानी में तूफान आने के कारण वो बोट पानी में डूबने लगती है। लेकिन आदित्य प्रेरणा के लिए खुद को वहां से बचाने की कोशिश करता है और बहुत कोशिशों के बाद वो अपने आप को बचा लेता है। और वहाँ प्रेरणा के चाचा प्रेरणा का ऑपरेशन कर उसे बचा लेते हैं, जिससे ही प्रेरणा को होश आता है और वो आदित्य को अपने सामने देखती है। तभी आदित्य उससे यही कहता है अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए जी सकता हूँ। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।